बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी के साथ खुशामदीद। आज हम बात करने लगे हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के ऊपर, यानी जब आपकी जॉब चली जाए, घर के बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएं, आपका दिल चाहे कि आपने रोना है लेकिन आप रो नहीं सकते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, घर का एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती अब क्या करें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राना कासिम हसन, जो हमारे साथ बात करेंगे, जो कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, सऊदीया में भी सेशन देते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता क्या है और इसकी क्या वजूहत होती हैं और ये मुख्तलिफ क्यों होता है। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में तो हम लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है और रेगुलर जो एक मेंटली स्ट्रेस होता है उससे मुख्तलिफ होता है, ये सेम चीज़ें हैं? ये प्रॉब्लम को फेस करके उसको हम बजाय कि हल किया जाए और आप अपने आप पे ले जाते हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने आप को रोना धोना शुरू कर देते हैं या लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट ये है, डिसऑर्डर का मकसद ये है कि आप जो भी सिचुएशन है उसके झगड़े को हालात के मुताबिक हल नहीं कर पाते और फिर उसको आपको सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म। जब गुस्सा आ जाता है फिर सोचने समझ की सलाहियत तो ख़त्म हो गई, फिर तो ये काम नहीं हो सकता कि आप उसको अपने आप को। फिर हम ये पेशेंट को जो झगड़े होते हैं, मैं पहले ये वाज़ह करूँ कि ये किस किस्म के होते हैं। इसमें कई किस्में हैं झगड़े की। एक मियाँ बीवी का बिला वजह झगड़ा है, वो फीस भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। ठीक है। अच्छा, फिर बाज़ ये होता है कि ख़वातीन अपना ध्यान नहीं करती, जो है मर्द जो है वो घर आता है तो वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, क्लीनलीनेस घर की उनकी अपनी, और बाहर की ज़िम्मेदारी चूँकि मर्द की होती है। वो जब घर आता है तो उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है और वो उसको नहीं मिलता। मर्द को गुस्सा आ जाता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, तो फिर खातून भी जो है झगड़ा करती है और फिर और झगड़ा बढ़ता जाता है। ये एक इसकी ये सिचुएशन है। ठीक है। है। फिर कुछ ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती, मोटी हो जाती हैं, फिर वो उनको जो हस्बैंड है वो करता है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, फिर उस सिचुएशन देता। फिर ससुराल है, जो हमारा एक एनवायरनमेंट है ससुराल वाला, उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये है कि बहन भाई भी इकट्ठी रहते हैं, वो भी सिचुएशन है बिल्कुल है। कोई बाज़ तो होता है कि एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बाज़ डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। डिफरेंट फ्लोर वालों में झगड़ा कम होता है, लेकिन एक फ्लोर वालों में झगड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब उसको कैसे डील कर रहे हैं? लेकिन सर, ये जो अभी आप जैसे ये इनके सिम्टम्स पर चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मेन इशू फेस किया जाता है हमारी सोसाइटी में, जब किसी की जॉब चली जाती है या तलाक हो जाती है, और या फिर जब हम किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। डाइवोर्स हो जाए तो हम इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। हमारी सोसाइटी में वैसे भी डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसमें भी बताइएगा। और जब जॉब चली जाए तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आती हम क्या करें, हमारी कंडीशन इतनी वो आउट ऑफ द माइंड हम हो जाते हैं, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। ये जॉब वाली बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। जॉब से जो सिचुएशन रहे वो फिर घर में झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, और जो मेन रीज़न्स हैं आजकल, जो झगड़े की रीज़न है वो मोबाइल फ़ोन है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी वजह से हमारा झगड़ा होता है। मैडम साहिबा जो है घर में काम करने की बजाय वो अपना मोबाइल फ़ोन पे रहती हैं, इसकी वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर ये इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक एज अ जैसे हेरोइन और ये आइस और हशीश वगैरह ड्रग अब्यूज़ है, वैसे अब हम इसको एक नई इस तरह यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ कुछ भी हो सकता है जिसमें मोबाइल भी शामिल है। तो सर, किस तरह से रवैये में चेंजेस आती हैं और कितने अरसे में आती हैं, आपको पता चल रहा होता है कि आपको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का इशू होने लग गया है? नॉर्मली जो है वो तो आते ही उस वक्त है जब खासे ब्रेन पे पहुंचे होते हैं, बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है। वहाँ पे ला के फिर हम उनको ये समझाते हैं कि ये सिर्फ जो आपने बताया वो खामियां हैं, जो उन्होंने बताया वो खामियां हैं, कोई खूबी भी है आप में, ये काइंडली लिख दें। उन्होंने क्या किया कि खूबियाँ लिख दी, जो है अपनी खूबियाँ खातून ने भी लिख दी, मर्द ने भी लिख दी। अब फिर वो मैंने कहा अच्छा आप सुनाएं, मैंने कहा दोनों एक्सचेंज करें और एक दूसरे की खूबियाँ सुनाएं। तो
तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आप ये ठीक आपने इन्होंने बयान किया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक, ये बिल्कुल ठीक इन्होंने खूबियाँ लिखी हैं अपनी, और जो है वो हज़रत साहब थे उन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं। तो मैंने कहा अब आपने सिर्फ इनको देखना है, किसी और अपनी बुराई खामी को नहीं, और एक हफ्ते के बाद दोबारा मेरे पास आ जाएं, और उनको थोड़ा सुकून की एक एंटी डिप्रेसेंट्स हम दे देते हैं ऐसी सिचुएशन में। सर ये मसला है कि ख़वातीन इस मसले को ज़्यादा फेस क्यों कर रही हैं, वो उनको क्यों ये मसला हो रहा है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का, मेल में ये फैक्टर क्यों इतना कम है? कमज़ोर पार्ट, पैसे उसको चाहिए होते हैं, मर्द को पैसे नहीं चाहिए होते, उसको पका हुआ खाना और तैयार अपनी बीवी चाहिए होती है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। और वो बीवी भी तैयार नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे तो खाना भी नहीं होगा, तो झगड़ा हो जाएगा, तो वो बोलेगी तो मर्द लड़ाई करेगा, दोनों स्ट्रेस में आ जाएंगे। जब एक बोलेगा तो खातून लाजमी बात है उसके पास बोलने की पावर होती है, वैसे तक कि ज़्यादा वो बोलती है। अच्छा सर, अभी ना ये कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ सुनी कि एक लड़के ने किसी सेकंड या थर्ड फ्लोर से छलांग मारी और उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद फिर एक लड़की का भी निजी यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ, उसने भी सुसाइड कर ली, 21-22 साल उसकी उम्र थी। क्या कहेंगे कि ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर था या इस लेवल पे उसकी मेंटल हेल्थ पहुंच गई थी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली? ये मैंने इसको स्टडी किया इन केसेस को। ये 4 लोगों ने अटेम्प्ट की थी और एक की डेथ हुई है। अब पता नहीं बाकी भी एक की काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, वो हयात है या डेथ हो गई है ये नहीं पता। ये एग्ज़ाम्स का कोई सिलसिला था टीचर्स के साथ, टीचर्स का एक ग्रुप था, उन्होंने जो है वो हर एक सब्जेक्ट में वो बच्चा फ़ेल होता था तो बाकी भी उसको सारे फ़ेल कर देते थे, तो इस वजह से बच्चे स्ट्रेस में आए थे। डेफिनेटली दिस इज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। और इसके अंदर बजाय कि वो हेल्प लेते साइकेट्री की या साइकोलॉजिस्ट की, तो उन्होंने सुसाइड करना इसमें मुनासिब समझा। लेकिन सुसाइड इसका हल तो नहीं है बेसिकली। देखिए ना, अगर उसकी सुसाइड से मसला हल हो जाता तो बाकी ना करते, बाकियों ने भी किया, बाकियों ने उसको फॉलो किया, ये ना किया कि जाके जो है इसको रोकने के लिए हम कुछ और हेल्प। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, उसकी सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं? सबसे बड़े आपके जो माइंड पे असर करने वाले होते हैं बच्चों के, वो माँ बाप होते हैं। कोई चीज़ माँ बाप से नहीं छुपानी चाहिए, फ़ौरन बताना चाहिए। अगर माँ बाप फिर होते हैं डिसाइड करते हैं कि हमने इनको बच्चों को क्या करना है, वो जाके जहाँ सुसाइड जा है उसको हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको काउंटर किया जा सकता है, ये सुसाइड को हम रोक सकते हैं, वो हमारे बस में। पेरेंट्स के साथ आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा सर, हम देखते हैं कि मैरिड कपल जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल साइड से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, वो खामोश हो जाती है। क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना ये सही चीज़ है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, ये अगर आप घरेलू खातून अगर ठीक हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। अब ये सिचुएशन ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है जो लव मैरिजेस करते हैं। अच्छा, वो या तो लव एडिक्ट होते हैं या हैबिचुअल होते हैं, घर में उनको वो जो सिचुएशन पहले थी शादी की वो नहीं रहती, तो वो फिर बाहर एक और वो सिचुएशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर कांटेक्ट ज़्यादा रहे मर्द का, तो घर बड़ा अच्छा चलता रहता है। अगर ख़ातून जो है वो मर्द के साथ मर्द का कहना मान के चलती रहे तो सिचुएशन बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर वो डिक्टेशन कहीं और से लेनी शुरू कर दे तो फिर भी लड़ाई झगड़ा, सुसाइड और तलाक और कहीं के सिचुएशन डेवलप। लेकिन अब तो दोनों साइड पे हो रहा है ना, मेल साइड से भी ये चीज़ें होने लग गई हैं। हम पहले कहते थे कि औरतों में ही होता है, लेकिन अब मेल भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। सर, क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे जो फैमिली में अपने बच्चों में, अपने बड़ों में या अपने किसी सिबलिंग्स में इस तरह का इशू देखते हैं या किसी कपल में इस तरह का इशू है, तो वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में सही करेंगे? जी, ये बच्चों वाली बात सबसे पहले हम करते हैं कि बचपन से ही जिस ख़ानदान में, जिस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो फिर बच्चे भी वैसे ही डेवलप हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को मेरा ये मानना है कि 10वीं तक कम से कम उनको फ़ोन ना दिया जाए, मोबाइल फ़ोन ना दिया जाए। अगर देना है उनको किसी ज़रूरत के तहत तो उनको एंड्रॉयड या आईफोन ना दिया जाए, सादा छोटा बटनों वाला फ़ोन दिया जाए जिससे वो सिर्फ माँ बाप से बात कर सकें।
और फिर उनके ऊपर रेगुलर फ़ोन उनका चेक किया जाए, उस पे उनकी वो नज़र रखी जाए कि वो कोई और इसको इस्तेमाल तो नहीं कोई हो रहा किसी तरीके। अच्छा, उसमें ऐसा कोड लगा होना चाहिए कि वो बच्चे अपनी मर्ज़ी के माँ बाप की मर्ज़ी के अलावा वो फ़ोन यूज़ ना कर सकें। अगली बात आ गई कि है झगड़ा कैसे हम रोक सकते हैं। बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं, बड़ी कोई रीज़न ही नहीं है। उनमें से मैं एक सजेस्ट करता होता हूँ अपने मरीज़ों को भी कि कम से कम अगर एक आदमी गुस्से में आ गया आपका फैमिली का, तो आप बाकी खामोश हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो खुद खामोश हो जाएगा। फिर जो सुसाइड वाली सिचुएशन आती है उसमें हम ये करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि आप जो सुसाइड कर रहा है उसको सारे कंफर्ट करें, उसकी बात सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, वो उसको आगे से काउंटर बिल्कुल नहीं करना और तमाम झगड़े सॉल्व हो जाते हैं। वो एक ये हमारे बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, वो ये फरमाते हैं कि मरीज़ को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्यार होता है, और अगर मरीज़ ठीक ना हो तो प्यार की मिकदार डबल कर दें। ये आपने बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपने घर का माहौल ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो इस नौबत तक ना पहुँचे, और आपके सामने भी अगर सोसाइटी में एक वाक़या हुआ और आप लोगों ने देखा भी किस तरह से एक लड़की ने सुसाइड कर ली, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मिलती जुलती चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं। हमें चाहिए हम घर का माहौल अच्छा रखें, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी रखें, अपने टीचर्स के साथ बात करें। अगर आप या हमारे सराउंडिंग में कोई भी लोग इस तरह की सिचुएशन में है तो हम बात करें, और बात करें भी साथ हम सुने भी, क्योंकि सुनने से किसी ना किसी का मसला हल हो जाएगा। कोई इस फेज़ में नहीं जाएगा, कोई अपनी जान का दुश्मन नहीं बनेगा। और अगर कोई आपके पास आके रोना चाहता है तो उसको रोने दें, उसकी दिल की भड़ास को निकालने दें। हम इस वक्त सोसाइटी में उन चीज़ों को फेस करें जहाँ पे हमें जॉब का इशू है, जहाँ पे हमें घर के मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, इवन लड़कों की भी नहीं हो रही, तो इस तरह के कर्ज़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि हमें नहीं पता चलता, हम समझते हैं कि हमें एंजाइटी डिप्रेशन तो है ही, हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को भी फेस कर रहे हैं और वो इतना बड़ा मसला बन चुका है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने